कल के प्रसंग में प्रथम सुने भागवत भगवत वाणी ये है और अंत की लाइन में सातवें पावे रीति श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी श्री हरिदास की रीति का क्रम सात सिद्धियों के रूप में वर्णन किया। साधक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम भागवत गीता, किसी भागवत के द्वारा भागवत कथा सुने, मतलब किसी वैष्णव के द्वारा, परम भक्त के द्वारा भागवत गीता और भागवत को विधिवत श्रवण करें और फिर नवदा भक्ति धारण करें। ये क्रम वर्णन किया। पहली सिद्धि साधक की है। फिर निश्चित करके समझदारी के साथ नित्य विहार प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव से मंत्र दीक्षा प्राप्त हो, ऐसा आदेश देते थे। उसी क्रमानुसार सातवें पावे जब सारी साधना सफल होती है तो स्वामी जी की वस्तु नित्य विहार हृदय में प्रकट होता है। अब एक रसिक की रहने की रीति बताते हैं। वृंदावन में आवाज की बात तो अलग है। आज से 250-300 वर्ष पहले वृंदावन, प्रकट वृंदावन का क्या मधुर स्वरूप था, उसी का चिंतन करते हैं। भगवत जी आए जब वृंदावन अपनी बात कहते हैं। प्रातःकालीन बेला में उठ करके यमुना स्नान करके कैसे जीवन निर्वाह करते हैं रसिक जन, कैसे रहे? कुंजन ते उठी गात जमुना में धोए, कुंजन ते उठी प्रात गात जमुना में धोए, निधिवन करी दंडोत बिहारी को जोवे, निधिवन करी दंडोत बिहारी को जोवे। करे भावना बैठी, करे भावना बैठी, स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वाहा, संग करे भगवत रसिक, संग करे भगवत रसिक, कर करुआ गुदर कर करुआ गुदर करे, वृंदावन बिहरत फिरे, वृंदावन बिहरत फिरे, जुगल नैन भर, जुगल नैन नैन भरे। इस प्रकार पूर्व के छप्पे में स्वामी जी की प्राप्ति का स्थान बताते हुए 7वीं सिद्धि वर्णन की। अब इस पद में कहते हैं रसिकों की क्या रहनी है, कैसे वृंदावन के ऐसे रसिक महानुभाव निवास करते हैं। बोले सुबेरे सुबेरे लताओं में, वृक्ष में, कुटिया में, जहाँ कहीं भी निवास करते हैं
उठते ही इस यमुना जी में स्नान करे। कुंजन ते उठ रात गात यमुना में धोवे। अच्छा, एक कुंज है, एक निकुंज है, एक निकुंज महल है। कुंज किसे कहते हैं? वृक्ष और लताओं से आवेष्टित जो घनी छाया हो उसे कुंज कहते हैं। ऐसे वृक्षों के नीचे रात्रि के समय भजन करे, नाम जप करते करते नींद आ जाए, और जब नींद खुले सुबह 3, 4, 5 बजे 4 बजे तो उठ के प्रातः गात अपना शरीर यमुना जी में धोवे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? रहस्य की बात है कि यदि हम कुआं, बावड़ी, आश्रम बनाएंगे तो हमारे चित्त में प्रवृत्ति प्रवेश कर जाएगी, और ये मन ऐसा विचित्र है कि एक बार मन बिखर गया तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कुछ भी संग्रह मत करो, वृक्ष के नीचे सो और यमुना में स्नान करो। यमुना में स्नान करें और वहां यमुना के किनारे ही बैठ करके यमुना जी की रज लेकर के और 12 तिलकों से सुशोभित अपने शरीर में 12 प्रकार के तिलक लगा रहे हैं। वैष्णव 12 तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की कंठी, मस्तक में तिलक, और फिर गुरु मंत्र का जप करें। वहीं निधिवन करी दंडवत बिहारी को मुख जोए। इसके बाद फिर निधिवन राज में जाओ और निधिवन राज की दंडवत करो। वहां एक एक लता के नीचे भ्रमण करो, निधिवन की रज को मस्तक पर लगाओ। स्वामी जी निधिवन में विराजते थे। इस भाव से भावित होकर के निधिवन नित्य विहार स्थली है, हमारे आचार्य वहां विराजे हैं। इस भाव से निधिवन को प्रणाम करते हुए फिर बांके बिहारी लाल के दर्शन करो। प्रगट जो वृंदावन में बांके बिहारी हैं, उन श्री कुंज बिहारी लाल को, बांके बिहारी को स्वामी श्री हरदास जी ने जिन्हों कुंज बिहारी कहा, हमारे विठल कुलदेव जी बांके बिहारी जी कहते थे। बिहारी देव जी भी बांके बिहारी, बिहारी जी रसिक बिहारी महानुभाव। तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। बहुत से लोग महानुभाव कहते हैं, अरे महाराज बांके बिहारी क्यों कहते हैं? स्वामी जी ने तो कुंज बिहारी कहा। अरे भाई, स्वामी जी ने श्री कुंज बिहारी कहा तो उनके जो प्राण स्वरूप विठल कुलदेव जी हैं, उन्होंने तो बांके बिहारी कहा। आचार्यों में भेद नहीं, तो बांके बिहारी है, कुंज बिहारी है, रसिक बिहारी है, मोहिनी बिहारी है। आचार्यों ने प्रेम से अपने अपने नाम रखे। तो ऐसे बांके बिहारी और कुंज बिहारी इनकी दंडवत करे। मुख जो है मतलब प्रगट बिहारी जी का दर्शन करे भावना। और बिहारी जी के, स्वामी जी के दर्शन निधिवन में, बिहारी जी के दर्शन मंदिर में, और फिर करे भावना बैठ। भगवत सिंह जी ने ये नहीं कहा कि मंदिर में भजन करो, और ये भी नहीं कहा कि निधिवन में भजन करो। वो कहते हैं फिर यमुना जी के किनारे कहीं एकांत में, एकांत स्थल देखो, करे भावना बैठ, स्वच्छ स्थल रहित उपाधा। उपाधि से रहित जो स्वच्छ स्थल हो, जहां भीड़ भाड़ न हो, लोगों का आवागमन न हो, ऐसा कोई एकांत स्थान देखो जो साफ हो, सुथरा हो। यमुना जी का किनारा कहीं इधर उधर स्थान, जहां कहीं तुम्हारा मन लगे, मतलब जहां उपाधि रहित हो, लोगों का आवागमन न हो, ज्यादा वार्तालाप न हो, और वहां बैठकर किसी लता का आश्रय लेकर के, वृक्ष का आश्रय लेकर के बैठे। थल माने जमीन पे बैठे। स्वच्छ थल रहित उपाधा, ऐसे स्थल पर है जहां किसी प्रकार की उपाधि न हो, व्याधि न हो, संग दोष न हो। और फिर भजन करते करते सुबह से शाम बीत जाए, और जब देखो कि बड़ी जोर से भूख लगी है, तो इस भूख को नष्ट करने के लिए इधर उधर कहीं ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के और मधुकरी मांगना, जो भगवत इच्छा से प्राप्त हो
घर घर ले प्रसाद, और घर घर से मधुकरी में जो कुछ भी वस्तु मिलती हो उसे ठाकुर जी का, बिहारी जी का प्रसाद समझ के ले, भूख को नष्ट करने के लिए, और संग करे भगवत रसिक। और फिर संध्याकालीन वेला में कहीं किसी संत के पास जाकर के सत्संग करे, वाणी जी का विचार करे, अपनी वस्तु की चर्चा करे। भगवत रसिक कर करुआ गूदर गरे, और संग्रह कर क्या करना है, हाथ में एक रज का करुआ रखे, क्योंकि बिना जल के शुद्धि नहीं होती, और ब्रजरज को करुओ सुखद, परम पावन करुआ को पानी, करुआ का जल ब्रजरज से बना हुआ जो करुआ का जल है उस जल परम पवित्र है। जिस वृंदावन के रज पर प्रिया प्रीतम के चरण पड़ते हैं, उस चरण चिन्हों से सुशोभित वृंदावन की रज का बना हुआ, ब्रज की रज का बना हुआ करुआ, उसमें जल चरणामृत के समान है। ये कोई मिट्टी नहीं है तो कंचन की भूमि है। और गुदड़ी, ऐसी एक गुदड़ी रख है, गुदड़ी उसको कहते हैं। अच्छा, हम लोग इसको अपने चिन्ह के रूप में गुदड़ी रूप में माना है। ये जो चिन्ह है ये केवल विरक्त संत ही इसको पहनते हैं, लेकिन अब समय और काल की विधि पर इसको एक पटुका का स्वरूप दिया है। पहले हमारे संतों में जो वेश लेता था घर बार छोड़कर साधु बनता था, केवल उसी को अधिकार था इस पटुका के पहनने का, इसको गुदड़ी कहते थे। लेकिन अब तो बाजार में चलने से इसका विकृत रूप हो गया है, लोग नहीं समझते हैं। खैर, वास्तव में गुदड़ी क्या होती है कि विविध प्रकार के कपड़े फटे पुराने जोड़ करके और उसको जोड़ लिया जाए, गुदड़ा कहते हैं, वही गुदड़ी। कर करुआ गुदर गरे, क्योंकि गुदड़ी फटी पुरानी होती है तो कोई चोर भी नहीं चोरी करता, किसी की आसक्ति भी नहीं होती, और ऐसी गुदड़ी हो कि उसको बिछा भी ले और सो भी ले, ऐसे गले में अपना डाल, जहां जाए अपना करुआ ले लिया, गुदड़ी ले लिया। वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नयनन भरे, मन करे मस्ती आवे वृंदावन में परिक्रमा करे, मन करे निधिवन जाए सेवा कुंज जाए, जहां जिधर जाए जुगल के को अपने नेत्रों में भर करके विचरण करे, ऐसी मस्ती के साथ आनंद में वृंदावन में विचरे। श्री जी की कृपा होती है तो वो रस हृदय में अपने आप प्रकट होता है। ऐसे वृंदावन के रसिकों के रहने की रीति बताते हैं। आगे के छप्पे में अष्टपदी जिसको कहते हैं, इसमें वृंदावन के सप्त निधियों का वर्णन किया जाएगा, जिसे हम लोग वृंदावन की सप्त निधि बोलते हैं। वृंदावन की 7 संपत्ति। हम लोग वृंदावन क्यों आए हैं, आप सब वृंदावन दर्शन करने क्यों आ रहे हो, किसके कारण आ रहे हो। आज वृंदावन, एक समय वो था जब वृंदावन घनघोर जंगल के रूप में था, आज ये वृंदावन शहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। लाखों लोग नित्य प्रति आते हैं, उनके आने का कारण क्या है। यदि हम वृंदावन आए और बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण के दर्शन नहीं किए तो हमारा आना अधूरा है, ऐसा संत लोग कहते हैं। क्योंकि ये वृंदावन की 7 निधि हैं, इन्हीं के दर्शन करने के लिए लोग यत्र तत्र सर्वत्र से आते हैं। वो स्वरूप कौन कौन से हैं। प्रथम दर्श गोविंद रूप के गोविंद देव जी, मदन मोहन देव जी, ये 7 जो स्वरूप हैं, मूर्तियां हैं, इनके बारे में अगले सत्र में चर्चा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री।